तो मैंने उनको कहा कि मैंने नहीं जाना, मैं सोशल मीडिया में अक्सर देखता रहता हूँ कि कश्तियाँ डूबती है, ये डंकी लगा कर जाते हैं जो मुंडे सारे रेडी हो गए ने, ठीक है। 10 ਦੇ 10 ही अल्लाह खैर किया, ठीक है। सैफुल्ला भी बेची है, ठीक है। ते बाकी अल्लाह खैर किया, 10 ਦੇ 10 ही अल्लाह खैर किया जा रहा है जी। एजेंट ने कैसे इन लोगों को मैनिपुलेट किया? दिखाएं जी वो टिकट दिखाएं ज़रा। ये देखें, ये उनको टिकट्स भिजवाता रहा है कि हम आपके भाई को बाई एयर भिजवा रहे हैं। लास्ट कॉल सैफुल्ला की कब आई और कब आपसे रब्ता हुआ? लास्ट टाइम कॉल आई थी अक्टूबर 10वें महीने के, मेरे ख्याल से पहली की दूसरी तारीख थी लास्ट टाइम बात हुई। FIA की एक दरखास्त पड़ी है मेरे सामने, ये जनाबे वाला देखें। और डायरेक्टर OPF की दरखास्त पड़ी है। खुदारा इनके भाई को किसी ना किसी तरीके से बाजियाब करवाया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मोहसन के झांसे में कैसे आए और मोहसन कब से आपका पड़ोसी था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। चंद दिन पहले एक कश्ती डूबी जिसमें 9 पाकिस्तानी मौजूद थे, जिनमें से 5 पाकिस्तानी वापस आ गए हैं और 4 पाकिस्तानी अभी तक लापता हैं। उनमें एक ये लड़का सैफुल्ला भी मौजूद है, अभी उसका भाई हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं उससे कि उसने क्या सोचकर उसको बोला कि आप चले जाओ डंकी के जरिए। आपका नाम? रहमतुल्लाह खान। रहमतुल्लाह खान साहब, असल माजरा क्या है? मांजरा तो ये एजेंट मोहसन हमारा हमसाया, ये मल्लेदार है। इसने हमारे 6 महीने मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि आपके भाई को मैं भेज देता हूँ, किसी को जाना हो तो मैंने उनको कहा कि मैंने नहीं जाना, मैं सोशल मीडिया में अक्सर देखता रहता हूँ कि कश्तियाँ डूबती है, ये डंकी लगा कर जाते हैं जो। मैंने कहा यार मैं ये अपने ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यानी आपने डंकी लगाने का बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं डंकी के जरिए भिजवाऊंगा? कोई अपने भाई को, कोई रिस्की भाई अपना खून कौन चाहेगा कि अपने भाई को डंकी के थ्रू इस तरीके से भेजे, और ऐसे कोई हादसे आप सुनते ही आ रहे हैं। तो इसने मुझे ऐसा सबज बाग दिखाया कि भाई आपको मैं लीगल प्रोसीजर से भेजूंगा बाई पाकिस्तान दुबई से कनाडा। मेरे साथ इसने स्टाम्प किया, कह रहा स्टाम्प भी मैं आपके साथ लिख लेता हूँ। कितने में डील की? डील 30 लाख रुपए में हुई थी। 30 लाख में डील की? 30 लाख रुपए में डील हुई थी। बाई रोड भेजना था, बाई एयर भेजना था? बाई एयर भेजना था। इसने बाई एयर का क्या कि इधर से भेज दिया कराची से भेज दिया मुर्तानिया में। फिर लास्ट टाइम मेरी बात भाई से हुई कि इससे मैंने एजेंट से कहा कि भाई उसको तो बहुत टाइम हो गया उधर पड़ा। कह रहा भाई 2 घंटे का सफ़र है, अभी हमारी बड़ी शिप आती है ना, लीगल प्रोसीजर से हम भेजते हैं, उसका भी ये वीज़ा, बस ये ड्रामा था, बस ये इनकी जान से में इन लोगों को फंसाते हैं। और मेरा तो यही पाकिस्तान सब भाई बहनों को यही कहना है कि ये एजेंट जितने भी अफराद सबसे दूर ही रहें। अच्छा मुझे बताएं कि लास्ट कॉल सैफुल्ला की कब आई और कब आपसे रब्ता हुआ? लास्ट टाइम कॉल आई थी अक्टूबर 10वें महीने के, मेरे ख्याल से पहली की दूसरी तारीख थी लास्ट टाइम बात हुई कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे निकल रहा हूँ। वो वीडियो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन आप ये वीडियो देखें, ये है सैफुल्ला। आप ज़रा वीडियो सुने और वो एजेंट क्या कह रहे हैं। मुंडे सारे रेडी हो गए ने, ठीक है। 10 ਦੇ 10 ही अल्लाह खैर किया, ठीक है। सैफुल्ला भी बेची है, ठीक है। ते बाकी अल्लाह खैर किया, 10 ਦੇ 10 ही अल्लाह खैर किया जा रहा है जी। उसने बाकायदा तौर पर इनको मुतमिन करने के लिए कहा है कि सैफुल्ला भी इस ग्रुप में मौजूद है। वीडियो में सुना आपने? वीडियो में सुना, मैंने वाज़ेह सुना कि ये 9 के 10 पाकिस्तानी हैं, इसमें सैफुल्ला भी है। वीडियो वाज़ेह है, उसमें बयान कर रही है। और उसके बाद उसका फ़ोन आया कि भाई मैं भेज रहा हूँ, मुझे 3 लाख रुपए और दो। 3 लाख रुपए भी और मुझसे ले गया, 3 लाख रुपए ले गए। उसके बाद ऐसा पता चला कि वो कश्ती डूब गई हादसे में, तो उनके घर गए, वो घर से फरार हो गया, भाग गए। ये 3 लाख रुपया आपसे किस दिन लिया उसने? जिस दिन कश्ती डूबी? जिस दिन कश्ती डूबी थी। उनको तो पहले ही पता होता है ना, इनको पहले पता चल चुका था जी। इनकी तो एक चेन होती है। हाँ, इनकी चेन होती है, उनको पता चल गया था। उन्होंने 3 लाख रुपए मेरे से मंगा दिए और भी इजाफा। तो उसके बाद घर उसके गए तो कोई पता ही नहीं। कहाँ रजू कर चुके हैं आप?
रज्जू तो पहले तो इस्लामाबाद गया हूँ, इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला के पास गया हूँ, ये डायरेक्टर OPF के पास गया हूँ, रेड क्रॉस वालों के पास गया हूँ, अपील की। फिर आखिर में आया हूँ तो किसी ने भाइयों ने कहा कि यार दरख्वास्त फिर मैंने दी है FIA को दरख्वास्त दी, 4-4.5 महीने हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई चक्कर नहीं है। एक जीती जागती जान 4.5 महीने से लापता है। भाई और उसका पूरा खानदान इस वक्त तगदो में लगा है कि हमारा सैफुल्लाह हमें मिल जाए, लेकिन अदारों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। अभी FIA में भी ये FIA की एक दरखास्त पड़ी है मेरे सामने, ये जनाबे वाला देखें, और डायरेक्टर OPF की दरखास्त पड़ी है, ये देखे कहाँ कहाँ धक्के खा चुका है। और एजेंट ने कैसे इन लोगों को मैनिपुलेट किया। दिखाएं जी वो टिकट दिखाएं जरा, ये देखें, ये उनको टिकट्स भिजवाता रहा है कि हम आपके भाई को बाई एयर भिजवा रहे हैं। वाह, ये वीज़ा भी दिखवाइए, ये पासपोर्ट है बाकायदा तौर पे, और ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनके थ्रू इन्होंने पेमेंट की है। अच्छा, कितने पैसे आप दे चुके हैं? अभी तक तो 15 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में बात हुई पहले ट्रांजैक्शन से, 17 लाख और कैश तकरीबन 30 लाख रुपए तो पूरे उसके ऊपर ले गया पैसे मुझसे। 30 लाख रुपए से ऊपर पैसे दे दिए। पैसों का मुतालबा तो पैसों का नहीं कि हमारे बच्चे का पता चल जाए, पैसे तो आने जाने की चीज़ है। पैसों का इतना मुतालबा मैंने FIA के दफ्तर में भी जाके वही कहा कि भाई ये पता चलवा दे, मेहरबानी है आपकी। मैं भाई को उसके पीछे हमारा घर में टेंशन आ, सो मसले, मैं घर 15 मिनट भी नहीं रुकता हूँ, सिर्फ यही पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या। अभी तक तो हम वही उम्मीद में, कोई पता नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर एजेंट ने एक जुर्म नहीं किया बल्कि 2 जुर्म किए हैं। इनको उसने मिसगाइड किया है, मैनिपुलेट किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहसन के झांसे में कैसे आए, और मोहसन कब से आपका पड़ोसी था? मोहसन तो कम से कम 20 से 25 साल हो गया हमारा पड़ोसी है, और ये जानसा में क्या 6 महीने से पीछे लगा हुआ था मेरे के, आपका किसी को भाई हो या कोई रिश्तेदार हो, किसी को भेजना हो बाहर, तो मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा ये मुझे ये जानसा, मैं तो आए दिन सोशल मीडिया में देखते हैं कश्तियाँ डूबती है, मैं कहा ये मैं इस काम में नहीं पड़ता हूँ। फिर इसने मुझे ऐसा सब्ज़ बाग दिखाया, ऐसा मेरे को दिमाग में लाया कि भाई मैं तुम्हारे साथ स्टाम करता हूँ, तो इलीगल काम करता हूँ मैं, लीगल तुम्हारे को भाई दुबई कनाडा भेज दूंगा। तो इसके जैसे चक्कर में हम पड़ गए। नाज़रीन, सोचने वाली बात है कि एक बंदा 25 साल से एक जगह इकट्ठे रहता है, इकट्ठे जवान होता है, तो आखिर एक ना एक दिन यकीन तो आ ही जाना था खान साहब को कि यार ये बंदा ठीक ही कह रहा है। और खान साहब को डंकी का बिल्कुल नहीं बताया गया। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इनको डंकी का बिल्कुल नहीं पता, और इनको सिर्फ डायरेक्ट जो बताया गया है कि आपका भाई बाई एयर जाएगा, और मोहसन ने ऐसा मैनिपुलेट किया। और खान साहब मुझे ये बताएं कि वो करता क्या था आपका भाई? मेरा भाई ट्रैक्टर ट्राली चलाता था, इधर रोज़गार करता था। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बाहर जाना है, तो ऐसे तरीके से मैं क्या आपको मैं भेज देता हूँ लीगल तरीके में। ऐसे मोहसन 6 महीने से पीछे पड़ा है, उन्होंने कहा कि मुझे भेज दो। खुदारा इनके भाई को किसी ना किसी तरीके से बाजियाब करवाया जाए। और जो मोहसन एजेंट है इस वक्त इनके पैसे खाकर दुबई में याशी कर रहा है, दुबई के बीच पर याशी कर रहा है। यकीन जाने कहाँ है जी आपका वो एजेंट तभी मोहसन एजेंट तभी दुबई में है, पता चला कि वो दुबई में बैठा हुआ है। बस जो भी एक दिन तो मैं तो अपील यही है FIA से, तो इसको तो वापस लाया जाए। इंटरपोल से आप अपील करें? इंटरपोल से भी अपील है, FIA के भी अपील है, वज़ीर दाखिला सबसे अपील यही है कि इसको लाया जाए, इसको हमारे भाई को कुछ पता चलवाया जाए कि इसने कहाँ क्या किया, उसको सब पता है। हमारे को तो कुछ बैठे इधर से कुछ नहीं। अब आपको क्या लगता है कि सैफुल्लाह जो 5 पाकिस्तानी वापस आए हैं उन्होंने क्या बताया कि सैफुल्लाह जिंदा था या हाल के हकीकी को जा मिला? मैं वो तो कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि वो रात का टाइम था, कश्ती डूब गई है, वो 5 को रेस्क्यू कर लिया, बाकी वो उनका पता ही नहीं था। बाकी डूब गए ना? डूब ही गया, पता ही नहीं है। डूब ही गए ना? डूब गया, कुछ पता नहीं है उनका। तो उसमें सैफुल्लाह भी था? सैफुल्लाह भी उसमें ही था, 4 जनों में था। नाज़रीन, ये कितना खूबसूरत नौजवान है, और
एजेंटों को शर्म नहीं आती कि एक गरीब को मैनिपुलेट किया? किसको किया? ट्रैक्टर ट्राली चलाने वाले को, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इनको पता है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करेंगे, तो इनको ज़रा जल्दी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और दूसरा, ये इसके झांसे में इसलिए आ गए कि इनका पड़ोसी था, 25 साल से इनके साथ ताल्लुक था, इस वजह से आप उसके झांसे में आ गए। हमारे को तो ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा करेगा। हमारे साथ 25 साल हो गए रह रहे कि हमारे साथ भी ऐसा होगा कुछ। कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ये ऐसा करेगा। पैसे का तो मैंने पहले भी कहा, पैसों के लिए मैंने कभी ना। अभी मोहसिन से रब्ता होता है आपका? मोहसिन से कोई रब्ता नहीं हुआ। कोई वो बस परसों कोई किसी ने मुझे कहा कि वो टिकटॉक पे कोई उम्रे पे गया हुआ है, बस वो, बाकी कुछ नहीं ऐसा। क्या ऐसे पैसों से उम्र हलाल होंगे जो करके गया आप लोगों के साथ? बस अल्लाह ही जाने उसका। और इधर इसका घर अपना था या किराए का था? नहीं, खुद का घर है इसका। घर ताले लगा के भाग गया। ताले लगाकर भाग गया? भाग गया वो। अभी कुछ इसका पता नहीं है। तो अपील यही है कि बस इसको इधर लाया जाए, इसको हमारे भाई का इसको पूछा जाए कि भाई कहाँ है, किस तरीके से। मैंने तो उधर बंदे भेजे हैं, उधर के इटली से मैंने बंदे भेजे, कम से कम 12 लाख रुपए उनको यूरो करवा के मैंने उनको भेजा है कि भाई जाके पता करा गया हूँ मोरक्को में। कुछ पता ही नहीं चला। पैसे वो भी गए, गाड़ी भी मैंने खुद की अपनी गाड़ी थी आल्टो, वो भी बेच दी इसके लिए। इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इर्द गिर्द निगाह लाजमी रखें कि अगर कोई भी एजेंट आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो फ़ौरन अदारों को मुतल्ला करें, फ़ौरन अदारों को इत्तला करें कि ये बंदा हमें झांसा देने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।